माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सेंट्रल ऑर्बिट और इसका एग्जांपल नंबर 3 सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उस पार्ट के अंदर हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हमारी ऐप के थ्रू चलते हैं उनके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है। और मेरी ये वीडियोस मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ और ये वीडियोस अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका फ्रेंड सर्कल भी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सके। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट, ओके, क्या है एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट? फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द पोल अंडर विच ए पार्टिकल डिस्क्राइब इक्विएंगुलर स्पाइरल कर्व आर इक्वल टू ए ई रेज़ टू द पावर थीटा कॉट अल्फा। ठीक है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? आप उस लॉ ऑफ फोर्सेस को फाइंड करिए, आप उसको कैलकुलेट करिए जो किस साइड की ओर है, टुवर्ड द पोल, मूल बिंदु की ओर, टुवर्ड द ओरिजिन, उसको आप कैलकुलेट करिए। कब? जब पार्टिकल किस टाइप का कर्व बनाता हो? एक इक्वी एंगुलर स्पाइरल, आर इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर थीटा, ए ई रेज़ टू द पावर थीटा इंटू कॉट अल्फा। ओके, हिंदी के अंदर क्या लिख रहा है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? ध्रुव की ओर निर्दिष्ट बल नियम ज्ञात कीजिए जब कण समान कोनिक सर्कल वक्र आर इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा बनाता हो। यानी कि वो फोर्स किस साइड की ओर रहता हो? हमेशा मूल बिंदु की ओर, ध्रुव की ओर। ठीक है, तो आइए आप सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें। तो देखो क्या होगा। तो हमने इसके लिए आर्टिकल पढ़ा था, तो लिखिए आप सॉल्यूशन। तो आर्टिकल की स्टेटमेंट क्या थी? सेंट्रल ऑर्बिट को कैलकुलेट करना कब? जब एक फोर्स हमेशा किस साइड की ओर रहता हो? ओरिजिन की ओर, टुवर्ड द पोल, फिक्स पॉइंट की ओर, मूल बिंदु की ओर। ये था आर्टिकल। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और पार्टिकल एक है तो इसका मतलब मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। कहने का मतलब क्या होगा? हम यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और जैसा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बनेगा वैसा ही लॉ ऑफ क्या होगा? फोर्स होगा। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर फोर्स नहीं है, उसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है, त्वरण है। ओके, तो जैसा ही त्वरण होगा, जैसा ही एक्सेलरेशन होगा, वैसा ही इस पार्टिकल के लिए क्या होगा? फोर्स होगा। ओके, तो सबसे पहले लिखो आप गिवन कर्व, दिया गया वक्र, कर्व किस टाइप का दे रखा है इसने? आर इक्वल टू ए ई रेज़ टू द पावर थीटा कॉट अल्फा। ओके, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? पुट आर इक्वल टू 1/u। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर सकते हो आप, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, इसका जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो क्या है? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, u प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर। और h यहाँ पर क्या होता है? कांस्टेंट। h क्या होता है? कांस्टेंट। एंड u इक्वल टू 1/r।
u क्या होता है 1/r। तो कहने का मतलब क्या होगा, इस फॉर्मूले के अंदर कहने का मतलब इस क्वेश्चन के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हो। और अब इस फर्स्ट के लिए अपने को ज़रूरत किस चीज़ की है, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास u होना चाहिए और हमारे पास u का सेकंड डेरिवेटिव होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पुट r इक्वल टू 1/u, r के स्थान पर 1/u पुट करेंगे हम। तो ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, 1/u इक्वल टू a e रेज टू द पावर थीटा इंटू कॉट अल्फा। इस कर्व के अंदर इसको नंबर सेकंड दे सकते हो आप, और यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो इन टू, पुट r इक्वल टू 1/u इन सेकेंड। तो ऐसा करते ही इक्वेशन सेकंड इस टाइप की बनेंगी। तो अगले स्टेप के अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ 1 इक्वल टू u a e रेज टू द पावर थीटा इंटू कॉट अल्फा। ठीक है, तो अब देखो, अगर यहाँ पर सिंपल u हो तो हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर u वगैरह नहीं है तो आप इसका log ले सकते हो। अकेला u नहीं है, ध्यान दो आप, u और थीटा वाली टर्म का मल्टीप्लाई है, तो आप इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हो, log लेने से क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो लिखो आप, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का log लिखिए आप, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो ऐसा करते ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनेगी log 1 इक्वल टू log u इंटू a इंटू ई रेज टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर log को अप्लाई करना। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बनेगी, log 1, राइट हैंड साइड के अंदर log 1 क्या होता है, 0, इसको आप 0 लिख सकते हो। और राइट हैंड साइड के अंदर log ए बी सी, दैट इज log a प्लस log b प्लस log c, आप ऐसा लिख सकते हो, log u प्लस log a प्लस, देखो ये पावर है, या एक बार लिख दो आप, log e रेज टू द पावर थीटा इंटू कॉट अल्फा। ओके, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे दैट इज log 0 इक्वल टू log u प्लस log a, और ये पावर बाहर आ जाएगी तो क्या बनेगा, थीटा कॉट अल्फा इंटू log e। ठीक है, दैट इज नेचुरल log e बेस e होता है, अंडरस्टूड है, log e इक्वल टू 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज 0 इक्वल टू log ऑफ u प्लस log ऑफ a प्लस थीटा कॉट अल्फा, और साइड में लिख देना आप सिंस log ऑफ e इक्वल टू 1। ओके, बहुत ही सिंपल है, टेकिंग log लिया हमने, log 1 इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड के अंदर log की प्रॉपर्टीज यूज़ की हमने, log ए बी सी दैट इज log a प्लस log b प्लस log c, देन पावर का बाहर आना और log e को 1 लिखना। और अब आप थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो आप, तो लिखिए आप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ऐसा करते ही हमारे पास बनेगा 0 इक्वल टू 1/u। देखो पहले log u का होगा, log u का डिफरेंशिएशन 1/u, फिर मल्टीप्लाई में u का होगा कितना, du अपॉन डी थीटा, फिर इस थीटा का 1 इंटू आ जाएगा कॉट अल्फा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, du अपॉन डी थीटा, इसको लेफ्ट के इसको इधर शिफ्ट कर देना आप और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू माइनस यू कॉट अल्फ़ा। देखो बहुत ही सिंपल है, इसको लेफ्ट के अंदर लेके जाएंगे, माइनस का कॉट अल्फ़ा बनेगा और u के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ माइनस यू कॉट अल्फ़ा। और अब इसका थीटा के रिस्पेक्ट दोबारा फिर डिफरेंशिएशन करो आप, क्यों, अपने को सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो लिखिए आप, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करना, तो ये हो जाएगा d2u अपॉन डी थीटा 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देना आप,
और राइट हैंड साइड हमारे पास बनेगा डी यू अपॉन डी थीटा इंटू कॉट अल्फा, क्योंकि u का डिफरेंशिएशन होगा। और अब इक्वेशन थर्ड का यूज़ करिए, कहाँ पर, यहाँ पर इक्वेशन थर्ड से डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर। ओके, वैल्यू पुट करो तो ये क्या बनेगा, दैट इज डी टू यू अपॉन डी थीटा टू इक्वल टू माइनस इंटू माइनस यू कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा। बड़े ही ध्यान से डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। एक माइनस ये, एक माइनस और आएगा। और अगले स्टेप के अंदर हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज यू कॉट स्क्वायर अल्फा, यू कॉट स्क्वायर अल्फा। और अब आइए आप बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट कर दो आप, किसकी, सेकंड डेरिवेटिव की। तो लिखिए आप बाई सेकंड डेरिवेटिव बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट के अंदर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू शिफ्ट करना। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा u प्लस यू कॉट स्क्वायर अल्फा, ओके, और इक्वल टू f अपॉन एस स्क्वायर यू स्क्वायर, ओके। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपने को f कैलकुलेट करना है। मैंने क्या कहा था, जैसा एक्सेलरेशन होगा उसी टाइप का फोर्स होगा, बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ से u कॉमन निकाल सकते हैं और इनटू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई में एस स्क्वायर यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज f इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर यू क्यूब इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, दैट इज f इक्वल टू। अगले स्टेप के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज एस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा अपॉन आर क्यूब। क्यों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ठीक है। और u के स्थान पर 1/r पुट करना, क्योंकि u क्या होता है, 1/r, ओके। तो ऐसा करते हैं, हमारे पास ये बनेगा। अब देखो अल्फा भी कांस्टेंट है, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट हो गया, और एच भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। तो अगर हम इस कांस्टेंट को छोड़ेंगे तो क्या होगा, दैट इज f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। और ये क्या है, लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स के अंदर आपने किस चीज़ को लिखना होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट को छोड़ दो, प्रोपोर्शनल टू लिख दो आप, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल। हम क्या करेंगे, r के स्थान पर गिवन कर्व के अंदर 1 अपॉन यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देन टेकिंग लॉग, और उसके बाद डिफरेंशिएशन करना। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड डेरिवेटिव, और सेकंड डेरिवेटिव को इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट में पुट करना। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या करना होगा, कांस्टेंट को हम छोड़ देंगे और u के स्थान पर 1 अपॉन आर पुट करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। तो ये क्या होगा, लॉ ऑफ फोर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम एग्जांपल नंबर 4 देखिए, आप क्या लिख रहा है इसके अंदर, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड द पोल अंडर विच द कर्व डिस्क्राइब्ड r इक्वल टू r e टू द पावर n इक्वल टू a raised to the power n cos n थीटा। वो कह रहा है उस बल नियम को ज्ञात कीजिए, उस बल नियम को ज्ञात कीजिए। कौन सा बल नियम, जब फोर्स किस साइड की ओर हो, पोल की ओर, ध्रुव की ओर, मूल बिंदु की ओर, ठीक है। और वक्र किस टाइप का बने, r की पावर n इक्वल टू a की पावर n cos n थीटा। यानी कि फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स कैलकुलेट करिए, जब फोर्स किस साइड की ओर रहता हो, हमेशा फिक्स पॉइंट की ओर, और इस कर्व को बनाता हो, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल
ऑर्बिट। हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं, केंद्रीय कक्षा का समीकरण, केंद्रीय कक्षा का समीकरण। तो क्या प्रूव किया था हमने, u प्लस सेकेंड डेरिवेटिव d2u अपॉन d थीटा 2 इक्वल टू f अपॉन s स्क्वायर u स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, where u equal to 1 by r and h is constant, h is constant, h constant है, u क्या होता है 1 by r। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, गिवन कर्व लिखोगे आप, सिंस गिवन कर्व ठीक है, क्या इक्वेशन दे रखा है इसने, आर एच द पावर एन इक्वल टू ए रेच द पावर एन कॉस एन थीटा। अब देखो जो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट है वो किस टर्म के अंदर है, यू के अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन ऑफ कर्व को भी यू में चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, पुट आर इक्वल टू 1 अपॉन यू यहाँ से। तो लिखिए आप, आर के स्थान पर 1 अपॉन यू पुट करना, दैट इज़ 1 अपॉन यू रेच द पावर एन इक्वल टू ए रेच द पावर एन कॉस एन थीटा। और अगले स्टेप के अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट के अंदर 1 बनेगा और राइट के अंदर u की पावर n a की पावर n कॉस एन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और अब टेकिंग लॉग, अगर हम लॉग लेंगे तो कैलकुलेशन इजी बनेगी। तो लिखिए आप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर, r के स्थान पर 1 अपॉन यू पुट कर दिया, ध्यान देना आप, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व लिखना, उसके अंदर r के स्थान पर 1 बाई यू पुट करना। ठीक है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 1 रेज द पावर n क्या आएगा, 1 आएगा, अपॉन में u की पावर n होगा, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। और इसके बाद टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लिखो आप दोनों साइडों के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, लॉग ऑफ 1, ये 0 देगा बिकॉज लॉग ऑफ 1 क्या होता है 0। राइट हैंड साइड के अंदर लॉग u रेज टू द पावर n प्लस लॉग a रेज टू द पावर n प्लस लॉग कॉस n थीटा। ओके, और अगले स्टेप के अंदर इसको 0 लिखना, क्योंकि log 1 0 और ये पावर बाहर आएगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n log u प्लस इसको हम लिख सकते हैं n log a, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, log cos n थीटा। बड़े ध्यान से चलिएगा आप, log cos n थीटा। ओके, और अब इसका थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है अपने को। क्यों, सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत है, थीटा के रिस्पेक्ट सेकंड डेरिवेटिव। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे हम। तो लिखिए आप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना। तो ऐसा करते ही देखो आप क्या होगा, 0 का डिफरेंशिएशन 0, u का कितना हो जाएगा 1 अपॉन यू, और मल्टीप्लाई में u का du अपॉन डी थीटा। ठीक है, log u का 1 अपॉन यू होगा, और फिर मल्टीप्लाई में u का कितना हो जाएगा du अपॉन डी थीटा, log a कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और फिर log cos का कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, तो प्लस 1 अपॉन कॉस एन थीटा, फिर मल्टीप्लाई में कॉस एन थीटा का, दैट इज माइनस साइन एन थीटा, और फिर मल्टीप्लाई में एन थीटा का कितना हो जाएगा एन। बड़े ध्यान से चलना, पहले लॉग का करना है 1 अपॉन कॉस, फिर कॉस का करना है माइनस साइन, फिर एन थीटा का होगा एन, और तीनों मल्टीप्लाई में होंगे। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज एन अपॉन यू डी यू अपॉन डी थीटा, एन अपॉन यू डी यू अपॉन डी थीटा। ये टर्म माइनस की है, ध्यान दो आप, और जब इसको लेफ्ट के अंदर शिफ्ट करेंगे प्लस की हो जाएगी ये। अब ये राइट में है, इसको
लेफ्ट के अंदर लेके आएंगे, प्लस की हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस साइन एन थीटा अपॉन कॉस एन थीटा इंटू एन, एन से एन कैंसिल। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं दैट इज डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू यू से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो आप यू उधर जाएगा, और साइन अपॉन कॉस इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन एन थीटा, और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, गिवन कर्व आर के स्थान पर 1 अपॉन यू, टेकिंग लॉग, लॉग लेने के बाद थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। और ये हमारे पास बनेगा, देखो लॉग कॉस का 1 अपॉन कॉस, फिर कॉस का माइनस साइन, फिर एन थीटा का एन, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट है, और उसके बाद डेरिवेटिव एक साइड के अंदर और बिना डेरिवेटिव एक साइड के अंदर, इक्वेशन नंबर सेकंड। और अब हमारा टारगेट क्या है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, क्यों, हमें सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत है, देखो आप सेकंड डेरिवेटिव चाहिए अपने को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड का थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वेशन सेकंड का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना। तो देखो क्या होगा अभी, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और u का डी यू अपॉन डी थीटा, टेन एन थीटा, फिर प्लस, ध्यान दो आप यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई होगा, एक बार u का करना है, टेन को छोड़ना है, एक बार टेन का करेंगे u को छोड़ेंगे हम। तो अब आप u को छोड़ दो और टेन का डिफरेंशिएशन करो, टेन का क्या होता है सेक्स स्क्वायर एन थीटा, और एन थीटा का मल्टीप्लाई में n आएगा, टेन का सेक्स स्क्वायर और एन थीटा का n। और अब आप लोग क्या करो, इक्वेशन सेकंड का यूज़ करिए यहाँ पर, यहाँ इक्वेशन सेकंड का यूज़ करना, डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करना। तो लिखो आप बाई सेकेंड इक्वेशन 2 से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है डी स्क्वेयर यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर, राइट हैंड साइड के अंदर डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करो आप, कितनी, u टेन एन थीटा इंटू टेन एन थीटा प्लस u सेक्स स्क्वायर एन थीटा इंटू एन, ठीक है। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, u कॉमन निकाल सकते हैं, और इंटू में बनेगा टेन स्क्वायर, और यहाँ पर बनेगा प्लस n सेक्स स्क्वायर एन थीटा। ध्यान दो आप, मैंने u कॉमन निकाल दिया, यहाँ टेन स्क्वायर हो गया, इस n को मैंने पहले लिखा है n सेक्स स्क्वायर एन थीटा, ओके। और अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर आप थर्ड लिख सकते हो, और फिर लिखिए आप बाई फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से, तो बाई फर्स्ट एंड थर्ड। हम ये क्या करोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दो आप। तो ऐसा करते ही हमारे पास आएगा, नेक्स्ट स्टेप लिखिए आप, बाई फर्स्ट एंड थर्ड इम्प्लाइज, आप ऐसा लिख सकते हो f अपॉन एस स्क्वायर यू स्क्वायर, इसको लेफ्ट में लिख दो, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दो, u प्लस सेकंड डेरिवेटिव u इंटू टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस n सेक्स स्क्वायर एन थीटा, हम ऐसा लिख सकते हैं, u और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करना, ओके। और अब देखो कॉमन निकाल दो आप u कॉमन, तो u कॉमन आते ही क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एन थीटा प्लस n सेक्स स्क्वायर एन थीटा, ओके। और अगले स्टेप के अंदर फिर आप आइए,
1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा। और अब सारे में से सेक स्क्वायर कॉमन और इनटू आ जाएगा 1 प्लस एन। और अब ध्यान दो आप, अब यहां पर किस चीज का यूज होगा, गिवन कर्व का यूज होगा। क्यों, यहां पर थीटा आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, गिवन कर्व, ठीक है। तो कैसे लिखिए आप, सिंस आर ए टू द पावर एन इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन कॉस एन थीटा, ये कॉस एन थीटा है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस एन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस एन थीटा कितना होगा, आर रेज टू द पावर एन अपॉन ए रेज टू द पावर एन, ये लिख देना आप, बाई गिवन कर्व दिए गए वक्र से, आर ए टू द पावर एन इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन कॉस एन थीटा। अब हमारे पास कॉस है तो हम सेक एन थीटा लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, ए रेज टू द पावर एन अपॉन आर रेज टू द पावर एन। उल्टा कर दो आप इसको, और अब इस इक्वेशन को नंबर दे दो आप 4 बाई 4 के अंदर सेक की वैल्यू पुट करो आप, इक्वेशन 4 के अंदर सेक एन थीटा की वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो लिखिए प्लीज, बाई 4 इक्वेशन 4 से क्या कुछ बनेगा हमारे पास, इक्वेशन 4 का यूज करेंगे, यहां पर सेक की वैल्यू पुट करना 4 के अंदर। तो बाई 4 लेफ्ट हैंड साइड चल रही है एफ अपॉन एस स्क्वायर यू स्क्वायर, राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है यू, हाँ भाई सेक स्क्वायर है, तो आप ऐसे लिख सकते हो सेक एन थीटा होल स्क्वायर। और यहाँ सेक की वैल्यू पुट कर दो आप, कितनी, ए रेज टू द पावर एन अपॉन आर रेज टू द पावर एन और इनटू 1 प्लस एन। ओके, ये मैंने होल स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेक एन थीटा है और यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर है, यानी कि सेक का होल स्क्वायर। और अब आप क्या करो, आपने को f कैलकुलेट करना होता है यहाँ पर, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर यू क्यूब, u इंटू यू स्क्वायर यू क्यूब ए रेज टू द पावर 2n अपॉन आर रेज टू द पावर 2n इंटू 1 प्लस n। और अब हम क्या करेंगे, u के स्थान पर 1 बाई आर पुट करेंगे, तो लिखो आप पुट u इक्वल टू 1 बाई आर, u के स्थान पर 1 बाई आर पुट करिए, देन वी गेट f इक्वल टू एच स्क्वायर ए की पावर 2n इंटू 1 प्लस n अपॉन आर की पावर 2n इंटू आर क्यूब। समझ गए आप, u क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन आर क्यूब, और उसके बाद r की पावर को इकट्ठा कीजिए आप, और ऐसा करते ही आंसर। तो अगला स्टेप हम ये लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप f इक्वल टू दैट इज एच स्क्वायर ए रेज टू द पावर 2n इंटू 1 प्लस n, ओके, अपॉन आर ए टू द पावर क्या आ रहा है हमारे पास 2n प्लस 3। और उसके बाद फिर क्या करना होता है, कांस्टेंट को छोड़ना होता है। देखो h कांस्टेंट, a कांस्टेंट, 1 प्लस n कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर ए टू द पावर 2n प्लस 3। f इसके समानुपाती है, f इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर ए टू द पावर 2n प्लस 3। क्यों, कांस्टेंट को छोड़ते ही क्या होगा, ये साइन आ जाएगा बीच में, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, लॉ ऑफ फोर्स। ओके, तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो प्लीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ओके, और लिखिएगा। ओके, थैंक यू।